सभी को सादर नमस्कार। सदीनामा के संपादक आदरणीय श्री जितेंद्र जितांशु और आदरणीय सुश्री कम्मू खटीक जी का बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे इस योग्य समझा। रचना का शीर्षक है एकलव्य अनुसंधान संस्थान। राजनीति एकलव्य उत्थान विचार संकट से परेशान है। एकलव्य का उत्थान कैसे किया जाए, शोषण में उत्थान का ठीकरा कैसे फोड़ा जाए। उत्थान का ठीकरा फोड़ने से बार बार सरकार बनती रही। ठीकरा बार बार फोड़ने से शोषण की गति में कमी आने लगी थी। शोषण में उत्थान के बीज अंकुरित होने लगे। परेशानी इस बात को लेकर थी, शोषण में उत्थान के बीज पौधे बन गए तो पेड़ कोई भी बना देगा। उत्थान दिखाई दे लेकिन शोषण नहीं। विमर्श का विषय था उत्थान दिखाकर शोषण कैसे किया जाए। उत्थान आश्वासन की गरिमा धूमिल हो रही थी। आश्वासन को आश्वासन समझने लगे हैं। उनका समझना ही सबसे बड़ी परेशानी का सबब था। इसलिए संगोष्ठी का आयोजन होना था। सरकार बचाने का सीजन चल रहा था। रिजॉर्ट माननीयों के लिए और होटल समर्थकों के लिए बुक थे। विमर्श के लिए ऐसा स्थान हो जहां खाने पीने की लग्जरी व्यवस्था हो। छोटे से होटल को अचानक 10-12 गाड़ियों ने घेर लिया। काली कारों में इंसाफ ढूंढना आसान नहीं। पहले बाउंसर निकले, फिर झकाझक कपड़ों में शोषण में उत्थान खोजने वाले जनक। धीरे धीरे पोषक शोषक विचारों के साथ उपस्थित हो रहे थे। अभी तक कोई नंगा भूखा माथे पर गोफन बांधे, हाथ में तीर कमान लिए या कमर पर काले धागे से लंगोट लगाए एकलव्य नहीं दिखाई दिया था। होटल के मेन गेट पर एकलव्य अनुसंधान संस्थान गोष्ठी का बोर्ड फड़फड़ा रहा था। द्रोण पधार चुके हैं और एकलव्य साथ होगा ऐसा भ्रम था। द्रोण के साथ अर्जुन और दुर्योधन थे। शिक्षा का आधार रजवाड़ों के पास है। एकलव्य का इंतजार नहीं करना था। जिसका उत्थान होना है उससे समस्या नहीं पूछी जाती। नमकीन और तरल द्रव्य के साथ विमर्श शुरू हुआ। द्रोण शोषण की भारी भरकम विचारधारा के साथ कुर्सी में धंस गए। अन्य कुर्सियों पर शोषण गद्दी के स्पंज के रूप में था। जितना दबाओ उतना दबता है, छोड़ते ही फिर शोषण के लिए तैयार हो जाता है। शोषण जब उत्थान के नीचे दबा हो तो केवल उत्थान दिखाई देता है, शोषण दबा ही रहता है। गोष्ठी का विषय कैसे शोषण को उत्थान के नीचे दबाकर रखा जाए। शोषण की आवाज़ दबकर रह जाए, उत्थान दिखाई देता रहे और शोषण होता रहे। द्रोण के अभिनंदन में शोषण दब गया। धन्यवाद। तरल द्रव्य समाप्त हो चुका था। एकलव्य उत्थान की आवश्यकता क्यों? एकलव्य शिक्षा के लिए पुस्तकें दी, हॉस्टल बनवाए, पहनने के लिए कपड़े दिए, माहवारी की तरह हर माह रुपए दिए। शिक्षा नहीं, सुविधा। अधिकार न तो दिखाए और न ही अधिकार दिए। भीड़ बनाया। भीड़ का उपयोग लॉन्चिंग, जुलूस, विरोध, समर्थन के लिए किया। एकलव्य को हमारी नीति समझ में आई और वह विरोध पर उतर आया। इसी विरोध को दबाने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उत्थान सीट से उठकर तालियां बजाने के लिए खड़ा हुआ। शोषण ने राहत की सांस ली। ताली बजाकर उत्थान फिर शोषण पर बैठ गया। द्रोण ने गुबार शोषण पर छोड़ दिया। शोषण बिलबिलाया लेकिन हिल नहीं पाया। बीच में उत्थानपरक, विकासात्मक, प्रगतिशील, समाजवादी, जनवादी, राष्ट्रवादी आदि आदि शब्दों के प्रयोग से सभा की गंभीरता को भोजन की महक ने कम कर दिया। भोजन की महक ने निष्कर्ष पर पहुंचा दिया। सारांश: एकलव्य के जीन्स और पैंट पहनने से भीड़ भावना बढ़ेगी। एकलव्य से गोफन ले लो जिससे आत्मसम्मान भूल जाए। तीर कमान छीन लो, शोषण का विरोध
और गलत नीतियों का शिकार नहीं कर सके। एकलव्य की फटी जीन्स और टी शर्ट में हो, जिससे भ्रम हो एकलव्य का विकास हो रहा है। पैंट और टी शर्ट में शोषण छुप जाता है और उत्थान मगरे पर पाप की तरह बोलता है। संस्थान के गठन का उद्देश्य एकलव्य का उपयोग करना है। नाम एकलव्य अनुसंधान संस्थान। संस्थान एकलव्य की खोज करेगा। एकलव्य में भ्रम रहेगा। भ्रम उसे हमारे साथ खड़े होने के लिए मजबूर करेगा। प्रचारक इसे एकलव्य प्रतिभा खोज के रूप में प्रचार करेंगे। एकलव्य का ध्यान अधिकार और आत्मसम्मान से विकेंद्रित हो जाएगा। एकलव्य नींव में धसा संस्थान का पत्थर होगा। एकलव्य अनुसंधान में शोषण पर चर्चा नहीं होगी। उत्थान के रंगीन सपने होंगे। संस्थान की नीति शोषण से उत्थान को अलग नहीं करना है। एकलव्य यानी जिसके पास अधिकार का अंगूठा न हो, आत्मसम्मान के लिए गोफर न हो, विरोध के लिए हाथ में तीर और कमान न हो। सूप वितरण के साथ ही गोष्ठी अंतिम दौर में पहुंच गई। धन्यवाद।